आज मैं अपने गार्डनर मित्र से एक आग्रह करती हूँ कि अगर आप सब अपने अपने गार्डन के लिए डिज़ाइनर पॉट्स एक्सेसरीज़ खरीद के महंगे वाले अगर थक गए हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। मैंने थोड़ी सी मेहनत से और प्यार से आप सब के ही आग्रह पे कि आप डिज़ाइनर एक्सेसरीज जो बाज़ार से खरीदती हैं इतने महंगे होते हैं तो आप खुद अपने हाथ से क्यों नहीं बनाती हैं। सरिता, मैं सरिता दिल्ली से, नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा ही मैंने डिज़ाइनर प्लांटर बनाया है एक्सेसरीज़ के रूप में, आप उसे अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए उस प्लांटर को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत होगी, कैसे मैंने उसे तैयार किया, कैसे बनाया, कितने दिन लगे हैं, इस पे ही आज आपसे चर्चा करेंगे। तो आप सब बने रहिएगा हमारे साथ में। और हो सकता है कि आप सब भी अगर घर में कोई सॉफ्ट टॉय बहुत पुराना आपका पड़ा हुआ हो तो उससे आप डिज़ाइनर प्लांटर तैयार कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि कैसे मैंने उस प्लांटर को एक रूप दिया बहुत ही खूबसूरत सा, और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हुई। तो आइए चलते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा था, सॉफ्ट टॉय से ये प्लांटर बनाना है। उसके लिए हमें लेना है वाइट सीमेंट, जो मैंने 2 किलो इसमें लगा। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा पहले डाल लिया है। अब इसे पानी से मैं इसे घोल बनाऊंगी, इसका तैयार करूंगी। और इस तरह से घोल बनाना है कि इसमें लम्स बिल्कुल ही नहीं पड़े, इस बात का ख्याल रखना है। ठंड तो आज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने कहा कि देखिए, एक कार्डिगन भी पहन लिया, मैंने शॉल भी ले लिया था, पर आज जुनून था दिमाग में तो मुझे ये बनाना था, तो बनाना ही था। हालांकि मुझे मालूम ये वाली कंसिस्टेंसी का चाहिए था, तो मैंने ये कर लिया। अब ये सॉफ्ट टॉय था मेरा, ये मेरा 35 साल पुराना सॉफ्ट टॉय है। मेरी बड़ी बेटी का ये सॉफ्ट टॉय था, जो मैंने 90 रुपये में तिलक नगर दिल्ली के मार्केट से ख़रीदा था आज से 35 साल पहले। उसे मैंने अभी तक रखा था। अब इसे ये टॉय के रूप में बना करके एक और ऐसा रूप दे दूंगी ताकि ये मेरी ज़िंदगी भर तो ये कम से कम रहेगा। अब ये उसको मैंने सीमेंट वाइट लगा के इसके दोनों हैंड के बीच में मैंने एक ये प्लांटर लिया और इसे धागे से, प्लास्टिक के धागे से पहले बीच में रख करके चिपका करके और दोनों हाथ इसके लिए और बहुत अच्छे तरीके से इसे बिल्कुल दबा करके मैंने इसमें आगे और पीछे से लपेट के इस ग्रीन धागे को और गांठ बांध दिया और इसे सूखने के लिए उसके बाद में छोड़ दूंगी। तो इस तरीके से कागज़ पे मैंने रख दिया। अब ये लग गया इसको सूखने में तकरीबन 3-4 दिन लग गए, क्योंकि ठंड, बारिश भी हो रही थी, लेकिन नहीं सूख रहा था ये। जब सूख गया तो इसने तो होल्ड कर लिया, उसके बाजू ने, टेडी बियर के बाजू ने इस प्लांटर को होल्ड कर लिया, बट इसे एक और आकार देना था ताकि बिल्कुल इतना मजबूत हो जाए कि ये प्लांटर इससे खिसक के नीचे निकल ना जाए। तो फिर से मैंने वाइट सीमेंट घोला, थोड़ा सा उसी कंसिस्टेंसी का मैंने बनाया और ये एक कपड़ा लिया। ये टी शर्ट का मैंने कटिंग ली थी, इसको टी शर्ट का, क्योंकि ये वाला कपड़ा सॉफ्ट होता है और इसमें सीमेंट जो है अच्छी तरीके से बिल्कुल घुल जाता है और ये इससे गीला हो जाता है। अब इसे लेकर के मैंने इसे प्लांटर के पूरे और उसके बाजू को, जो टेडी बियर का बाजू था, उससे बिल्कुल चिपका करके वाइट सीमेंट से मैंने बहुत ही सहूलियत से नाजुक हाथों से इसे चिपका दिया। और उसके बाद जितने भी घोल मैंने तैयार किए थे धीरे धीरे उस प्लांटर के ऊपर मैं लगाती चली गई। अब उसके बाद और उसे मजबूत करने के लिए मैंने एक और टी शर्ट का लंबा सा पतला सा टुकड़ा लिया और इस प्लांटर को बिल्कुल जैसे गिट्ठ बांधते हैं उस तरीके से उसे भी सीमेंट में गीला करके और पूरा मैंने लपेट दिया। अब बिल्कुल इस प्लांटर के खिसकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर वही धीरे धीरे अपने हाथों से मैंने पहले जितना सीमेंट लगाना था लगाया और उसके बाद ये ब्रश के से मैंने पूरा जो सीमेंट बचा हुआ था, सीमेंट का घोल, उसे धीरे धीरे करके मैंने देखिए इस तरीके से करके और इसे चिकना करती चली गई। ये इस प्रोसेस में मुझे काफ़ी समय लग गया और करीब हफ्ते भर के बाद उसका ये रूप हो गया था। अब ये रूप जब इसका पूरा तैयार हो गया तो आप ये देख सकते हैं कि उसके दोनों बाजू इतने अच्छे से वाइट सीमेंट में होल्ड हो गया था कि ये प्लांटर कहीं भी खिसकने वाला नहीं था। फिर मैंने पहले इसे पीले पेंट से हल्के से घोल करके ऊपर से पेंट डाल दिया, एक बेस तैयार कर दिया था। और उसके बाद मैंने पूरे टेडी बियर को पहले येलो पेंट से, जो पेंट हम लोहे वगैरह में करते हैं दरवाजे में, उस पेंट से मैंने इसको पूरे को येलो कलर से ब्रश के हिसाब से मैंने पूरा पेंट किया, धीरे धीरे प्यार से पूरा पेंट कर दिया।
तो अब जब पेंट हो गया तो इस तरह से हो गया। अब मुझे इसके ईयर को यानी कान को एक आकार देना था, क्योंकि सब पूरा पीला दिख रहा था। तो मैंने कहा कि इसके अंदर वाले साइड को मैं ब्राउन कलर करती हूँ। तो इस ब्राउन कलर को मैंने 0 नंबर के ब्रश से किया, और इसके लिए मैंने यूज़ किया था, ये देखिए ये वाला कलर, एक्रेलिक कलर जो आता है, वो जो मैंने रखा हुआ है पेंट करने के लिए, छोटे छोटे चीज़ों को या स्टोन वगैरह पेंट करती हूँ, उससे एयर बना दिया। अब जब पूरा कान बन गया हमारे टेडी बियर का, तो मैंने बीच में एक उसको रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। कान को पेंट करने के बाद फिर मैंने कहा कि अब इसके गले में एक मैंने बो बनाया था, ये देख रहे हैं। बो के लिए मैंने क्या लिया था, मेरे कपड़े पे जो स्टिकर्स आते हैं ना, वो थोड़ा से हार्ड होते हैं, तो वो स्टिकर वाला पोर्शन लिया था, पूरा लंबा आता है एक पट्टी की तरह, उसे ही पूरे गले में लगा के और यहाँ मैंने सीमेंट से चिपका दिया था। अब पूरे बो को मैंने रेड कलर में पेंट किया। यहाँ आपको ऑरेंजिश दिख रहा है, बट ये बिल्कुल रेड कलर है, जिसे बिल्कुल सुर्ख लाल कहते हैं ना, वो है। कैमरे में ऐसा नहीं आ रहा है, पर इससे मैंने पूरे गले में जो इसके टेडी बियर के बो बनाया था वो मैंने कलर कर लिया। अब बारी आई पॉट को कलर करने की, तो पॉट को मैंने टोटल ग्रीन कलर में ही कर दिया। मैंने कहा इसके अंदर अगर कोई प्लांट लगाऊंगी मैं तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा पूरा टेडी बियर बन के तैयार हो गया। इसकी आँख भी बना दी थी, इसकी उंगलियाँ भी मैंने बना दी थी उसी 0 नंबर के ब्रश से। अब इसे उठा करके जब पूरे तरीके से सूख गया तो मैं नीचे ले आई है डाइनिंग एरिया में, मैंने इसे डेकोरेट कर दिया, सजा दिया। अब इसमें रखना था प्लांट, तो मैंने कहा कौन सा प्लांट रखे, तो मैंने ये वाला प्लांट लगाया था। तो ये वाला पॉट जो इस पॉट के अंदर आ सकता था ईज़िली, वो मैंने लिया और इसे यहाँ पे लाके लगा दिया। अब ये जब हम दूर से इसे देख रहे थे तो मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही थी, क्योंकि अपने हाथ से बनाया था और अपनी बेटी के 35 साल पुराने टेडी बियर को, जो कि ख़राब हो चुका था, इसकी आइज़ वगैरह निकल गई थी, पर प्यार से मैंने इसे संजो के रखा था और इसको एक लंबी ज़िंदगी दे दी है मैंने। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी जितने सालों की होगी उतने साल तो ये रहेगा, और इसी तरीके से प्यार से मैं इसे रोज़ देखती रहूँगी और अपनी बेटी को भी बताऊँगी कि देख तेरे टेडी बियर को मैंने कितना खूबसूरत सा रूप दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और आप सब भी ऐसा टेडी बियर ज़रूर बनाइएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो डिज़ाइनर पॉट मैंने बनाया, प्लांटर बनाया है, आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये टेडी बियर प्लांटर था। अगर आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आज बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है, मैंने कैमरे को टांगा हुआ है और वे कैमरा देखिए किस तरह से हिल रहा है। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए विषय पर आपसे बातचीत होगी। तब तक आप सब अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।